दोस्तों आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के अंदर सिक्योरिटी असिस्टेंट 2023 की वैकेंसीज आउट हो चुकी है। सो ऐसे में आज की ये जो वीडियो है ये आपके लिए कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ एनालिसिस के ऊपर कि पिछले साल आपकी 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। साथ में ही ऑफिशियली सिलेबस के ऊपर भी बात करेंगे डिटेल्ड में कि आपको किस सेक्शन से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या आपको पढ़कर जाना है। साथ में ही एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, सेक्शनल कट ऑफ्स वगैरह जो यहाँ पर है उनके ऊपर बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल्ड में यहाँ पर सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 टीयर के अंदर आपको जो एग्जाम देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपकी टीयर 1 की, तो टीयर 1 के अंदर आपका जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसके अंदर आपसे 1, 2, 3, 4 और 5 मतलब कि टोटल आपसे 5 सेक्शन यहां पर पूछे जाएंगे, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस के आपके 20 सवाल पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 सवाल पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपकी जो रीजनिंग है उसके 20 सवाल पूछे जाएंगे, इंग्लिश के आपसे 20 सवाल पूछे जाएंगे और जनरल स्टडी जो है उसके भी आपके 20 सवाल पूछे जाएंगे। तो मतलब कि आपको टोटल 100 सवाल मतलब 100 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे और जो एक क्वेश्चन है वो यहां पर 1 मार्क का रहने वाला है, मतलब 1 नंबर का आपका सवाल रहेगा। 1 घंटा आपको मिलेगा, 100 सवाल 100 नंबर का आपका पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग 1-4 की यहां पर रहने वाली है। मतलब कि अगर आपने 4 सवाल रॉन्ग कर दिए, ठीक है, सो आपका एक जो नंबर है वो यहां पर डिडक्ट जो है वो कर लिया जाएगा, नंबर कट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो टीयर 1 आपको समझ में आ गया होगा कि कितने सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं टीयर 2 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर के अंदर होगा, उसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इसके अंदर जो सेक्शन 1 होगा वो आपका 40 नंबर का होगा और उसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अंदर क्या करना है, आपको 500 वर्ड्स के अंदर ट्रांसलेट करना है। एक पैसेज दिया जाएगा जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हो वहां पर आपको लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट करना है। वाइस वर्सा भी यहां पर है कि या तो आपको लोकल लैंग्वेज में दिया जाएगा, मान लो हिंदी में दिया उसको इंग्लिश में करो, और हिंदी इंग्लिश में दिया है उसको आप कैसे करोगे, हिंदी में कन्वर्ट करोगे। तो दोनों ही आपको यहां पर करने हैं। 40 नंबर होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा और क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसके नंबर जो है वो ऐड नहीं किए जाएंगे। अगर मैं बी पार्ट की यहां पर बात करता हूं तो स्पोकन एबिलिटी, आपकी स्पोकन एबिलिटी देखी जाएगी, बोलने की एबिलिटी आपकी वहां पर एट द टाइम ऑफ टीयर 3 एग्जाम इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट, जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू होगा उसके अंदर आपकी स्पोकन एबिलिटी को भी किया जाएगा और उसके 10 नंबर जो है वो यहां पर आपके जो है आपको मिले जाएंगे कि आपको 10 में से कितने नंबर मिलते हैं। हालांकि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा लेकिन इसको भी आपको पास करना जरूरी है। अगर बात करें टोटल तो ये 50 नंबर का यहां पर रहने वाला है। अगर टीयर 3 की बात करें तो टीयर 3 के अंदर आपका इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा और ये भी आपका 50 नंबर का होगा और इसमें कोई भी आपके टाइम बाउंड नहीं होगा, कोई भी समय यहां पर आपको नहीं दिया गया है, क्योंकि जितनी देर आपका जो इंटरव्यू लेने वाले जो स्टाफ है वो जितनी देर भी आपका इंटरव्यू लेते हैं वो उनके ऊपर है। सो यहां पर टाइम बाउंड आपका नहीं है। सो 3 टीयर के अंदर टीयर 1, यहां पर टीयर आपका 1, 2 और 3, इनके अंदर आपका जो है एग्जाम यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। फर्स्ट आपको जो है उसके अंदर आपके मार्क्स हैं वो देखे जाएंगे, उसके बाद सेकंड जो है वो आपका क्वालिफाइंग है, तीसरे में आपका इंटरव्यू है जिसमें आपको 50 में से नंबर दिए जाएंगे और उसके बेस के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा या नहीं ये डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपका कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न हो गया। अब आपका सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि जर्नल अवेयरनेस और जर्नल स्टडी के अंदर आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा अप्रोक्सीमेट 5 से 6 महीने का। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपसे पूछा जाएगा, भारतीय संविधान के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल पूछे जाएंगे, फिजिक्स के पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस के आपसे पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के आपसे पूछा जाएगा, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके, ये आपकी जर्नल अवेयरनेस और जर्नल स्टडीज के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं रीजनिंग की, कि रीजनिंग के अंदर आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा, तो रीजनिंग के अंदर आपसे लॉजिकल वेन डायग्राम, मिसिंग नंबर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस सीरीज, अल्फाबेट जो टेस्ट होता है वो, एनालॉजी आपसे, उसके बाद अर्थमेटिक रीजनिंग,
ब्लड रिलेशन आपका, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट जो होता है वो आपका, मैट्रिक्स, क्यूब एंड डाइस, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पैटर्न कंप्लीशन आपका कंप्लीट करने वाला, और उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर। ये आपका जो सिलेबस है ये आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग में ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं मैथ्स का या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, CISI, एलसीएम, HCF, मिक्सर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, और उसके बाद कंप्लीमेंट्री एंगल्स, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एज रिलेटेड सवाल, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज आपसे पूछी जाएंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। उसके बाद हिस्टोग्राम और पॉलीगन आपका हो गया, और पाई चार्ट आपका हो गया, बार डायग्राम और पाई चार्ट्स। ये आपसे जो सारे टॉपिक्स है ये यहाँ पर आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। आपको इन टॉपिक्स की तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इंग्लिश की यहाँ पर बात करता हूँ कि इंग्लिश के अंदर आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा, तो सिनोनियम, एंटोनियम्स पूछे जाएंगे, स्पोर्टिंग एरर पूछा जाएगा, पैरा जंबल पूछा जाएगा, रीडिंग कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, क्लास टेस्ट आपसे पूछा जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम फ्रेजेज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक्टिव एंड पैसिव, एंड यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्रीपोजिशंस, ठीक है। प्रीपोजिशंस जो है वो भी आपको यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। इतनी चीजें समझ में आ गई, इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद हम बात कर लेते हैं बुक्स को लेकर कि IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपको कौन सी बुक्स प्रेफर आप कर सकते हो, तो अगर मैं यहां पर आपको जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर या सिक्योरिटी असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं Tier 1 या Tier 2 के लिए, तो रमेश पब्लिकेशन हाउस की आती है आपकी, जिसके अंदर आपके की फीचर्स क्या है, एज पर स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, सोल्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको इसके अंदर मिलते हैं। अगर 15 प्रैक्टिस सेट इंटेलिजेंस ब्यूरो का आपको चाहिए तो दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वो भी आप उसके अंदर प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो भी यहां पर आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ग्रुप एग्जाम बुक की बात करूं तो शुरू बुक्स जो सूरा बुक है वो भी आप पब्लिकेशन को बुक कर को जो है प्रीफर कर सकते हो। यहां पर सोल्ड क्वेश्चन और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव Tier 1 की 2019 की कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व की यहां पर आउट ऑफ 100 नंबर में से 35 कट ऑफ गई थी, OBC की 34 गई थी, SC की 33, ST की 33, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व की 35, ESM OBC 34 और SC ST से ESM आपकी गई थी यहां पर 33 नंबर। सो ये वो कट ऑफ है जो 2019 के अंदर आपकी गई थी। सो अगर इस बार की हम बात करें कि इस बार आपकी कितनी जा सकती है, तो लगभग कंपटीशन आपको पता है हर बार की तरह बढ़ता रहता है, हर बार कंपटीशन ऊपर जाता है। सो यहां से जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है इससे आप अपना +5 का मार्जिन यहां पर लेकर चलोगे तो आप मान सकते हो, आप अपना आपको सेफ समझ सकते हो Tier 1 के लिए। तो आप 5 से 7 नंबर का मार्जिन यहां पर लेकर चलना है कि यहां पर मैं अगर करता हूं तो 42 नंबर हो गया, और यहां पर आप करते हो तो 41 नंबर हो गया, यहां पर 40 नंबर हो गया, यहां भी 40 हो गया, यहां 42 हो गया, और यहां आपका 41 हो गया, और यहां पर आपका 40 नंबर। सो इतना तो आपको मार्जिन लेकर चलना है कि इतने नंबर तो आपको क्रॉस करने ही करने हैं, और इससे जो प्लस में आपके आते हैं वो आप मानकर चल सकते हो आपके लिए बोनस यहां पर रहने वाले हैं, ठीक है। सो जितना आप मैक्सिमम ले सकते हो वो तो आपको लेने ही लेने, लेकिन इससे ऊपर आपको लेने, इससे कम तो आपका काम जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये प्रीवियस ईयर 2019 की थी, 2023 की होप्स होगी ये इस तरह से जो पैटर्न है वो आपको 50 के करीब तो टच अपना करना ही पड़ेगा, या 42, 41, 40 के रेंज में, बट आप 50 अपना टारगेट लेकर चलो कि हमें 100 के पेपर में 50 नंबर तो निकालने हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो, और आपको जो जॉब है वो भी आपको मिल जाए और अगली स्टेज पर भी आप जा सके, ठीक है। सो कंप्लीट डिटेल्स जो भी थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, इवन कट ऑफ जो भी सारी चीज़ें हैं। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना सिलेबस में, ना कोई और आपके डाउट थे वो भी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा एक और चैनल है अनुज कॉन्सेप्ट क्लासेज, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।